कभी आपने सोचा है कि क्या कोई साधक सचमुच ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है? क्या ध्यान और साधना से व्यक्ति गुरुत्व जैसी अदृश्य शक्ति को प्रभावित कर सकता है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मानव मन केवल सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का द्वार है। आज हम उसी रहस्यमय साधना विज्ञान की बात करेंगे, जहां व्यक्ति साधना के माध्यम से ब्रह्मांडीय गुरुत्व को समझता है, अनुभव करता है और उसे नियंत्रित करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का जीवंत संबंध है। जब व्यक्ति साधना के पथ पर चलता है, तो वह केवल शरीर का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म केंद्र बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य कोई साधारण देहधारी नहीं, वह ईश्वर की चेतना का जीवंत अंश है। जब यह चेतना जागृत होती है, तो वह ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ एकाकार होकर उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करती है। यही वह रहस्य है जिसे साधना विज्ञान कहा गया है, जहां आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड एक सूत्र में बंध जाते हैं। योगानंद जी के अनुसार ब्रह्मांड का संपूर्ण अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नहीं, बल्कि चेतन स्पंदन से संचालित होता है। जब साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो वह अपने भीतर के सूक्ष्म केंद्रों, चक्रों को संतुलित करता है। इन चक्रों के माध्यम से साधक उस चेतन शक्ति को अनुभव करता है, जो ग्रहों, नक्षत्रों और पूरे ब्रह्मांड को गति देती है। उस क्षण वह केवल शरीर नहीं रहता, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति का वाहक बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसने ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा लिया। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध, भय और वासना पर विजय प्राप्त करता है। जब मन का कंपन स्थिर होता है, तो बाहर की प्रकृति भी उसी सामंजस्य में कंपन करने लगती है। यह कंपन ही ब्रह्मांडीय गुरुत्व का मूल है, जो स्थूल को स्थिर रखता है और सूक्ष्म को गति देता है। अब एक कथा के रूप में समझिए। प्राचीन भारत में एक साधक था, जिसका नाम अनंतानंद था। वह वर्षों तक हिमालय में साधना करता रहा। उसके गुरु ने कहा, जब तुम्हारे भीतर की तरंगें ब्रह्मांड की तरंगों से मिल जाएंगी, तभी तुम गुरुत्व को नियंत्रित कर सकोगे। अनंतानंद ने ध्यान में इतना गहरा प्रवेश किया कि उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा। एक दिन वह समाधि में बैठा था और उसका शरीर कुछ इंच ऊपर उठ गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह केवल ऊर्जा का संतुलन था। उसकी चेतना ब्रह्मांडीय गुरुत्व के साथ एक हो गई थी। जब वह समाधि से लौटा, तो उसने कहा, मैंने जाना कि गुरुत्व हमें बांधता नहीं, बल्कि हमारी चेतना उसे बांधती है। यही योगानंद जी के शब्दों में साधना विज्ञान का चमत्कार है। साधना की विधि। योगानंद जी ने कहा कि साधना का पहला चरण है प्राण नियंत्रण। सांस के साथ मन जुड़ा है और मन के साथ चेतना। इसलिए सबसे पहले ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। हर श्वास के साथ यह भावना रखें, मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर खींच रहा हूं। फिर अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, भौहों के मध्य। वहां नीली ज्योति की कल्पना करें। यह ज्योति ही ब्रह्मांडीय शक्ति का द्वार है। धीरे धीरे जब मन शून्य हो जाए, तो ओम की अनाहत ध्वनि को सुनें। यही ध्वनि वह स्पंदन है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है। साधना के नियम। साधना सदैव शुद्ध मन, पवित्र स्थान और नियमित समय पर करें। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय सर्वोत्तम होता है, जब प्रकृति का कंपन स्थिर होता है। साधक को सात्विक भोजन लेना चाहिए, मांसमदिरा से दूर रहना चाहिए और हर दिन कम से कम 1 घंटा मौन साधना करनी चाहिए। गुरु की कृपा के बिना साधना अधूरी रहती है, इसलिए सदैव गुरु के चरणों में समर्पण भाव रखें। साधना के लाभ। जब साधक नियमित साधना करता है,
तो उसका शरीर रोगों से मुक्त होता है। उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे उसमें लघुत्व और गुरुत्व का अनुभव होने लगता है, कभी शरीर हल्का, कभी अत्यंत स्थिर। वह अपने विचारों से प्रकृति को प्रभावित करने लगता है। वर्षा, पवन या अग्नि उसके भावों से संचालित हो सकती है। साधना उसे आत्मबल, दिव्य दृष्टि और कर्मों से मुक्ति प्रदान करती है। योगानंद जी ने कहा, साधना कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है। जब तुम भीतर के कंपन को स्थिर कर लोगे तो बाहर का ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ संतुलन में आ जाएगा। अर्थात जब साधक ध्यान में स्थिर होता है तो ब्रह्मांड की गुरुत्वीय शक्ति भी उसकी इच्छा के अनुसार झुक जाती है। साधना का अंतिम फल यह नहीं कि व्यक्ति हवा में उड़ सके या गुरुत्व को हरा दे। असली उद्देश्य है उस चेतना को जानना जो सबको बांधती है और सबको मुक्त करती है। जब साधक यह जान जाता है कि वह स्वयं उस शक्ति का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, तब उसे कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं नियंत्रण का स्रोत बन जाता है। समापन। योगानंद जी के शब्दों में ईश्वर का अनुभव कोई कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। ध्यान वह प्रयोगशाला है जहां आत्मा स्वयं ब्रह्मांड की गुरुत्व शक्ति का अनुभव करती है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे भाव, श्रद्धा और नियम से साधना करता है, वह धीरे धीरे उस रहस्यमय शक्ति का अधिकारी बनता है जिसे ऋषियों ने ब्रह्मांडीय गुरुत्व कहा। साधना हमें केवल मुक्त नहीं करती, वह हमें ब्रह्मांड का सहनिर्माता बना देती है। यही रहस्य है साधना विज्ञान का। जब आत्मा जागृत होती है तो ब्रह्मांड झुक जाता है। जब व्यक्ति साधना में गहराई से उतरता है तो वह देखता है कि ब्रह्मांड उसके बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। तभी उसे एहसास होता है, मैं ही वह शक्ति हूं जो तारों को गति देती है, जो पृथ्वी को थामे हुए है। यही साधना की पराकाष्ठा है, जहां नियंत्रण की इच्छा मिट जाती है और केवल एकता का अनुभव शेष रह जाता है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में, सच्चा साधक कुछ जीतता नहीं, वह स्वयं को पहचानता है और उसी क्षण ब्रह्मांड उसकी आज्ञा में झुक जाता है। तो आइए साधना को केवल पूजा न माने, उसे एक विज्ञान बनाकर जिए, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सारा ब्रह्मांड उसके साथ जाग उठता है।